अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि कुवैत में रहते हैं तो ये गलती आपको नहीं करनी है, नहीं तो आप पर 100 कैदी या फिर 1 महीने की जेल भी हो सकती है। गलती भी कुछ नहीं है, गलती भी खूब है। पूरी डिटेल्स आपको देंगे, मौत वगैरह के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से और यहाँ पर भूकंप के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को हमारे पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वक्त में इसी तरीके से आपको जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 इंडियन की मौत हुई है और ये जो बंदे थे नाव के थ्रू पानी के अंदर घूम रहे थे और नाव का जो है बैलेंस वगैरह बिगड़ा और सारी चीजें हुई। उसके बाद में इन दोनों बंदों की, इंडियनों की मौत हो गई है। तो अगर आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई भी तरीके से घूमना फिरना करते हैं, रोड पर गाड़ी चलाते हैं या फिर कहीं पर भी आते जाते हैं या फिर खास करके नाव वगैरह में पानी के अंदर घूमते फिरते हैं, तो आपने ध्यान रखनी है, सेफ्टी पूरी तरीके से अपने बनानी है अपनी, और किसी भी तरीके से इस तरीके से लापरवाही नहीं बरतनी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के काफी खतरनाक है और ये चीज आप आए दिन सुन रहे होंगे, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ। ये आ रही है निकल के भूकंप के हवाले से। तुर्की में फिर एक बार भूकंप के झटके जो है वो देखे गए हैं और ये भूकंप के झटके और भी जो है बताए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में और भी जो है अलग अलग कंट्रियों में आएंगे। और ये तुर्की में भी है, सीरिया में भी है और आए दिन आपने पीछे खबर सुनी थी कि इंडिया के अंदर भी भूकंप के झटके आए हैं। लोग अपने घर बार छोड़कर रात में बाहर खड़े हो गए थे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आ रही हैं निकल के। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं ध्यान रखें। बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि इस तरीके के हादसों से हम सबको बचा के रखे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चाहे आप किसी भी तरीके से कोई भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, वो मैटर नहीं करता। सबसे पहली चीज ये है, अगर आप कुवैत के अंदर रमजान के दौरान, रमजान में अगर आप कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में कहीं पर भी खान पीन करते हैं, चाहे वो आप जो सिगरेट वगैरह पीते हैं या फिर आप कोई भी पानी वगैरह पीते हैं या फिर कोई भी नशा वगैरह करते हैं किसी भी तरीके से, तो आप पर जो है 100 केडी जुर्माना या फिर 1 महीने की जेल हो सकती है। तो आपको ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है। अगर आप कहीं पे घूम फिर कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। अब आप ये भी नहीं कह सकते भाई हम गैर मुस्लिम हैं तो हम कैसे खा पी नहीं सकते। तो भाई रमजान के महीने का यहाँ पे थोड़ा एहतमाम करना रहता है। और अगर आप कहीं पे भी घूम फिर के ये चीज खाते पीते हैं, हालांकि आप चाहे गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, तो आप पर ये कार्रवाई की जाएगी। तो आपने खाना खाना भी है तो अपने रूम के अंदर खाएं। अपने रूम के अंदर जो भी है सिगरेट वगैरह पीना है तो वहां पे पिए, पानी वगैरह भी। आप इस तरीके से खुले में ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते पब्लिक प्लेस में। तो इस चीज का ध्यान देना आपको काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको किसी भी तरीके से इस तरीके से लापरवाही करेंगे तो इस चीज का, दोनों में से एक चीज का सामना करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के इल्लीगल लोगों के हवाले से आ रही है। यहाँ पर 4 बंदों को गिरफ्तार किया गया भीख मांगते हुए, और कुछ रेसिडेंसी का उल्लंघन कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया है 9 बंदों को, और कुछ 13 बंदों को लगभग गिरफ्तार किया है। यहाँ पे अलग अलग जो है काम करते हुए, मतलब कुछ लोग भीख मांग रहे, कुछ लोग इल्लीगल तरीके से कुवैत के अंदर एंट्री किए थे, कुछ लोग अपने कफिल के पास से भाग गए हैं और कुछ लोग अपनी कंपनियों से अलग जाके काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी जो मिनिस्ट्री की टीमें हैं वो अलग अलग तरीके से चेकिंग वगैरह कर रही हैं, सारी चीजें देख रही हैं। अगर आप कहीं पर भी इस तरीके से कामकाज कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से इल्लीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि रमजान आ गए हैं तो हमें कोई भी नहीं देख रहा, हमें पकड़ा नहीं जाएगा। तो सब में ये चेकिंग वगैरह चल रही है। और खास करके उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानकारी है जो लोग किसी भी तरीके से मस्जिदों के बाहर भीख मांगते हैं, सिग्नल वगैरह पे जो रेड लाइट होती है रोडों पे उस पे भीख मांगते हैं या फिर अलग अलग जगहों पे भीख मांगते हैं, तो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों पे काफी ज्यादा इस टाइम पे ध्यान दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के इंडिया एयरपोर्ट के हवाले से आ रही है। अभी यहाँ पे एक बंदे की गिरफ्तारी हुई है और ये जो था अपने चप्पलों के अंदर सोना लेकर आ रहा था। आप किस तरीके से आप सोचते हैं भाई किस तरीके से चप्पल के अंदर लेकर आ सकता है, तो इसने अपने चप्पल के अंदर, मतलब उसने नीचे की साइड से उसके अंदर सोना डाल रखा था, सोने के बिस्किट वगैरह, और ऊपर से जो था उसको अच्छे से चिपका रखा था। तो इस पे जो है
कस्टम डिपार्टमेंट को शक हुआ, शक होने के बाद में उसकी चप्पल वगैरह को काटा गया तो उसके अंदर सोना पाया गया। तो ध्यान रखें, आप किसी भी कंट्री से ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे इंडिया से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं इस तरीके से, और अगर आप ये इलीगल एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी इस तरीके से इलीगल सामान, चाहे वो आप नशे का हो, सोना हो, पैसा हो, डॉलर हो, कुछ भी हो, इस तरीके से ज्यादा तादाद में आप लेकर जाएंगे तो कस्टम डिपार्टमेंट आपको पकड़ेगा और उसके बाद में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप हाँ ले जा सकते हैं सोना, ज्यादा भी ले जा सकते हैं, कम भी ले जा सकते हैं। और रही बात करेंसी की, तो आप अलग अलग कंट्री की करेंसी भी लेके जा सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत यह है, जब आपको लेकर जाना होगा तो उसका पक्का बिल आपके साथ में रहेगा और कस्टम डिपार्टमेंट को आपको पहले ही बताना होगा कि मेरे पास में ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें आपने अपने हैंडबैग में डालनी है। अगर किसी भी तरीके से आप इसमें लापरवाही करेंगे, सोचेंगे आप क्या करेंगे बता के, हमारे पास तो इतना माल है, पूछताछ होगी, या किसी भी तरीके से इलीगल तरीके से आप ये काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रग्स के मामले में लोगों को पकड़ा जाता है और फिर मौत की सजा भी सुना दी जाती है। बहुत सारे लोग हमसे कमेंट करके पूछ रहे हैं, यार मैं नशे का काम करता हूं, कि मेरी जान को खतरा है या नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल आपकी जान को खतरा है। अगर आप नशे का काम करते हैं भाई, ये छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि अगर बड़ी तादाद में आप ड्रग्स वगैरह का मामला जो है पकड़ा गया और आपके साथ काफी बड़ी टीम आपके साथ बनवी हुई, या फिर आप बड़ी तादाद में बड़ा स्मगलिंग वगैरह कर रहे हैं, किसी भी तरीके से करोड़ों में आप कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको जो है सजाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। अगर छोटा मोटा मसला आप यानी कि जो है ये गांजा वगैरह इस तरीके से ये चीजें छोटी मोटी आप थोड़ी बहुत आपके पास में चीजें पाई गई तो फिर आपको जुर्माना वगैरह या फिर आपको जेल की सजा वगैरह कोर्ट की तरफ से सुना के आपकी सजा जैसे ही कंप्लीट होगी आपको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ज्यादा ही बड़ी स्मगलिंग कर रहे हैं तो फिर वहां पर मौत हो सकती है, ये कान खोलकर आपको सुन लेना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, बहुत हमारे भाई बंधु यहाँ पर सवाल कर रहे हैं कि भाई हम इलीगल हैं, छूट कब मिलने वाली है, इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। तो देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से अभी इस तरीके का कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है छूट के हवाले से। लेकिन हाँ, आप बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुवैत में अभी छूट नहीं आई है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि लास्ट में छूट मिल जाए आपको, जो ईद का मौका होता है उस पर छूट मिल जाए। लेकिन यहाँ पे सऊदी अरब में लोगों को छूट मिल चुकी है, कुछ बहुत सारे लोग हैं जिनको छूट मिल गई है। आने वाले वक्त में अगर इस तरीके से कोई भी गुड न्यूज मिलती है या कुछ भी इस तरीके का अपडेट आता है तो मैं इंतजार नहीं करूंगा, तुरंत आपको वीडियो बना के दे दूंगा कि भाई छूट आ गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 60 साल के हवाले से। बहुत सारे हमारे भाई बंधु 60 साल बोल रहे हैं कि हमारा इकामा रिन्यू हो जाएगा या नहीं। तो बिल्कुल हो जाएगा, रिन्यू आप कराइए, कोई मसला नहीं है। अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो भी आपका हो जाएगा, आप वो काम भी कर सकते हैं। तो इसमें घबराने की, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। बाकी जो भी अदर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए किसी भी काम से रिलेटेड तो आप हमें मैसेज कर दें। कमेंट आपके लिए खोल रखा है, आप वहां पे मैसेज करें, इंशाल्लाह कमेंट करें, आपको जवाब देने की जो भी रहेगा हम बताने की फुल कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।